कि जो बुडको द्वारा ये लगभग 72-73 करोड़ का नाला बन रहा है, उसमें जो भ्रष्टाचार, अनियमितता, गुणवत्ताहीन चीजें नजर आई, जिस चीज को मैंने रेखांकित किया और आप सभी को इस मामले में कि आप हमारे स्थानीय सोशल मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी ने जो उसको तवज्जो दिया, इसके लिए आप सभी का साधुवाद है। और नववर्ष की बेला में आपके माध्यम से आप सभी को, हम अपने सभी महान मधेपुरा वासियों को, कोसी वासियों को, बिहार और देशवासियों को नए साल की बधाई देते हैं। प्रभु मालिक खुदा से ये कामना है कि हमारा देश नफरत त्यागे, मोहब्बत का आलम बने, संप्रदायवाद भागे, सामाजिक न्याय स्थापित हो, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ताकतवर बने, ये हम कामना करते हैं। देखिए, बहुत ही लोमहर्षक, अजीबोगरीब, दुर्भाग्यपूर्ण ये मामला कि एक संस्था बिहार सरकार के अधीन काम कर रही है, बुडको, इतनी शिकायत है इनके कार्यों में कि ये कहा जाता है कि जहां बुडको गया है वहां नाला नहीं नरक बना है। हम लोग तो मधेपुरा देख रहे हैं कि मधेपुरा में निर्माण कार्य शुरू हुआ और जब हम लोगों ने देखा कि भाई इतना घटिया निर्माण हो रहा है अगस्त से, और जब 13/12 को आरटीआई से, कार्यपालक प्राधिकारी के कार्यालय से जो सूचना प्राप्त हुई, वो तो और भयावह है। आप लोग सबको दिखाए हैं आरटीआई को कि वो छठा महीना में, गोया कि जून में ही जितना भयानक कमजोरी, गुणवत्ताहीन चीज रेखांकित की गई है, वो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है, हृदय विदारक है। सबसे दुखद यह है कि मधेपुरा का जल जमाव जग जाहिर है। मधेपुरा को जल जमाव से मुक्त करने के लिए महागठबंधन के सरकार में तब के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और नगर विकास के प्रभारी मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से, उनकी स्वीकृति से मधेपुरा को सुंदर बनाने के लिए, जल जमाव से मुक्ति के लिए जो नाले की स्वीकृति मिली, और उसके बाद इसमें महत्वाकांक्षी योजना है, ट्रीटमेंट प्लान लगनी है, फिर पंपिंग स्टेशन बनना है। एक महत्वाकांक्षी योजना इस कदर लूट का शिकार हो रहा था, जो लगातार आप लोग सभी सहयोग किए हैं। फिर हम लोग 4-5 महीना से इन चीजों के लिए लड़ रहे हैं कि भाई नाला और सड़क में, मैं आप लोगों के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि नाला और सड़क में फर्क है। सड़कें टूट सकती है, पॉट पैच हो सकता है, कहीं हो सकता है उसका रिपेयरिंग हो सकता है, लेकिन नाला अगर कहीं 1 फीट भी दरक गया ना, तो निश्चित रूप से नाला का बंटाधार हो जाएगा, नाला नरक का काम करेगा। और ये तो किलोमीटर नहीं कहूं तो कम से कम हमको लगता है कि जहां जहां भी काम हुआ है, लगभग 50% ज्यादा काम हो गया है। ये समझिए कि एक तरह से नरक का निर्माण हो रहा है। तो इन चीजों को रेखांकित करने में जब मैं नाला में उतरा, आप लोग के सामने देश दुनिया ने देखा, तो मेरे शरीर का वजन, पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा वजन का आदमी नहीं हूं, 80 किलो के आसपास हूं, लेकिन मेरे शरीर के वजन से 48 घंटा पूर्व बना हुआ आरसीसी ढलैया दरक गया। तो आप समझिए गुणवत्ताहीन नाले का क्या, मैंने क्या गुणवत्ताहीन, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो उस कुकर्म को छिपाने के लिए मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया। हमारे जो वरिष्ठ नेता है राष्ट्रीय जनता दल के, मुन्ना जी के ऊपर फर्जी मुकदमा हुआ, मेरे साथ इनको भी शामिल किया गया। बल्कि अब समझिए कि कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। तो ये चीज अब देखिए कि जब 2 कमेटी जांच बनी, जिला प्रशासन के अधीन भी जांच हो रही है, फिर अपर लेवल पर उच्च स्तर की एक टीम आई, उड़नदस्ता टीम पथ निर्माण विभाग से, वो भी जांच करने आई। अब इसी बीच में परसों से मालूम हुआ कि भाई उस जगह जहां मेरे पांव धसे थे, नाला दरका था, उस जगह तोड़ी जा रही है नालों को। तो ये तो स्पष्ट है कि जो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो नालों के निर्माण में घटिया मटेरियल प्रयोग किया जा रहा है, गुणवत्ताहीन नाले बनाए जा रहे हैं। तो मधेपुरा को इस नाली को देने के लिए
ये नरक का जो सृजन हो रहा है, इसके खिलाफ आप सभी को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं, और महान मधेपुरा वासियों को, अभी भी समय है। इन घटिया निर्माण के खिलाफ आप सड़क पर आइए। अब तक सबूत हो गया कि साहब आपने घटिया बनाया तो आप तोड़ रहे हैं, लेकिन किसके आदेश से तोड़ रहे हैं? मौखिक आदेश से तोड़ रहे हैं तो वह भी गलत है। निर्माण कार्य में घटिया निर्माण हुआ और उसको आप 150 फीट तोड़ करके आप चाहते हैं कि हम इससे अपने काले कारनामे से बच जाए, तो बुडको के इंजीनियर, प्रशासन और सरकार के लोग, सफेदपोश लोग जो इसमें लगे हुए हैं, उन सारे लोगों को मैं बेनकाब करूंगा। मैं जब ये निश्चित रूप से जानिए कि जब मैं इसमें पड़ा हूं तो या तो नाला का निर्माण अच्छा होगा, और इस अच्छे निर्माण के करने में एक नहीं मेरे ऊपर दर्जन मुकदमा भी हो जाए तो मुझे हमको इस बात का मलाल नहीं है। जब फर्जी मुकदमा हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? आपका शासन है, आपकी सत्ता है, आप कर सकते हो। तो ये आप कल आप लोग थे, आप लोगों का पुनः साधुवाद करता हूं, और आप ही लोगों के माध्यम से हमको जानकारी भी हुई, और आज तो हमको आश्चर्य हुआ और अच्छा भी लगा कि जो राष्ट्रीय चैनल के लोग, जी मीडिया वाले ने इसको तवज्जो दिया जिस ढंग से, जो राष्ट्रीय चैनल के लोग हम ही को विलेन बनाने में लगे हुए थे। तो ये चोर को चोर कहना, और फिर इस चोरी के खिलाफ में आप लोगों का सहयोग, और फिर आपके मामलों के माध्यम से मधेपुरा वासियों के सहयोग की आशा करता हूं कि अभी भी नाले का निर्माण लगभग 50% बाकी है। जब ये 50% नाला का निर्माण अच्छा से हो जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। और मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि निर्माण एजेंसी एक जगह नहीं गलती किया। ये जो हमारा मधेपुरा का मुख्य मार्ग है, पूर्णिया गोला के आसपास, करीब करीब मैं उम्मीद करता हूं 200-300 मीटर तो एकदम घटिया निर्माण हुआ है। तो आप सिर्फ 50-100 फीट तोड़ करके चोरी छिपे चाहते हैं कि अपने काले काले कारनामा को हम छुपावे। ये ठीक बात नहीं है। जपाल पट्टी जो एंड पॉइंट है नाले का, वहां पर लंबी दूरी तक पीसीसी पर ही बॉक्स बना दिया गया है, दीवार खड़ा कर दिया गया है, आरसीसी नहीं किया गया है। करपुड़ी चौक के पास पीसीसी नहीं किया गया है, बॉटम स्लैब बहुत कमजोर है, लेकिन आरसीसी पर ही वहां बॉक्स खड़ा कर दिया गया है। इस तरह से अनेकों जगह है, 2 नंबर 3 नंबर का बॉटम स्लैब में ईटा दिया गया है। अब जो निर्माण हो रहा है, जो जिला प्रशासन के अधीन सामने हो रहा है, जजेज कोठी के सामने, अब देखिए उसमें क्या अंतर है और पहले वाले जो निर्माण हुए उसमें क्या अंतर है। अब निर्माण हो रहा है इतना हंगामा के बाद, अब थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, वो भी आप अप टू मार्क नहीं कर सकते हैं। तो ये इस चीज के लिए आप लोगों को बुलाए कि भाई ये बहुत ही गंभीर मामला है, नाले को नरक नहीं बनने देना है। और आप लोगों के माध्यम से पुनः हम अपने महान मधेपुरा वासियों को कहना चाहता हूं कि आप इसको इशू बनाएं। हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा हो गया, उससे हमको चिंता नहीं है। इन 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 शैतानों के खिलाफ, इन भ्रष्ट अधिकारी और इंजीनियर और निर्माण के खिलाफ हम जेल भी भोगने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो गलत काम हो रहा है इसको रोकिए। और जो ये रंगदारी का हमारे ऊपर मामला बना है, जो लगाया है इन लोगों ने, अब समझिए कि मेरे अधीन 15 साल से महान मधेपुरा वासियों ने हमको एमएलए बनाया है। मैं चौथी बार चुनाव हमको यहाँ के लोगों ने जिताया है। तो चौथी बार में लगभग 15-16 हजार, 15 से 20 हजार करोड़ का काम हुआ। इस बीच में 4 चुनाव हुए। मेरे ऊपर चंदा तक लेने का आरोप नहीं है, लेकिन रंगदारी लेने का आरोप मात्र 73 करोड़ के इस काम में हमारे ऊपर लगा है। तो ये घटिया निर्माण को तोड़ा जा रहा है, किसके आदेश से तोड़ा जा रहा है? चोरी छुपे तोड़ा जा रहा है, जांच के भय से तोड़ा जा रहा है, या जांच में जो सैंपल कलेक्शन हुआ है उस सैंपल में कहीं बदलाव भी कर सकता है, इसलिए अभी तोड़े जा रहे हैं। तो कई साजिश हो रही है। मैं चिंतित इस बात से हूं कि एक मधेपुरा को जो बड़ी सौगात महागठबंधन सरकार ने दिया था, और मधेपुरा को सुंदर बनाने के लिए, जल जमाव से मुक्ति के लिए, उस नाले का निर्माण समुचित ढंग से हो। और अभी तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो जांच प्रक्रिया चल रही है, वो जांच प्रक्रिया समाज के सामने आना चाहिए कि क्या जांच हुई। चूंकि लंबा समय हो गया, सैंपल कलेक्शन को भी बहुत हो गया, जिला प्रशासन भी जांच कराई है। हमको डीएम साहब से भी बात हुई थी, डीएम साहब हमको बोले थे कि हम जांच रिपोर्ट जो है आपसे शेयर करेंगे, मोबाइल पर बातचीत हुई थी।
तो पूरे पूरे लबो लबाब ये है कि बुडको के नेतृत्व में निर्माण एजेंसी जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत नाला का निर्माण कर रही है मधेपुरा को जल जमाव से मुक्त करने के लिए, उसमें भारी गड़बड़ी, अनियमितता और गुणवत्ताहीन कार्य किए गए हैं। उस गुणवत्ताहीन कार्य जहां जहां भी किए गए हैं वो हर जगह तोड़ा जाए। हमारी जानकारी में 6 जगह है, अभी तो एक जगह लोग तोड़ रहे हैं, और नाला को समुचित ढंग से बनाया जाए। इसी इसी के लिए आप लोगों को कष्ट दिए हैं, बुलाया। आप सदर विधायक है और कई वर्षों से विधायक रह चुके हैं, फिर भी आप कई महीनों से लगातार नाला निर्माण कार्य को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। एक विधायक के रूप में इतना संघर्ष करना कहाँ पे गड़बड़ी लग रहा है, और इतना संघर्ष आपको क्यों करना पड़ रहा है, इस पे क्या? अब समझिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि सुशासनी भ्रष्टाचार का यह आलम है कि एक विधायक को नाला में उतरना पड़ रहा है, तब लोगों के नजर में कुछ बातें जा रही है, तब जांच एजेंसी यहां पर काम करने के लिए तैयार हुई है। उतना ही नहीं हुआ है, आंदोलन किया गया है, समाज के सामने और शासन के सामने बातों को लाई गई है। आंदोलन चरणबद्ध करने का हम लोगों का, महागठबंधन के साथियों का ये ऐलान है। तो इस बीच में एक विधायक की भूमिका क्या होनी चाहिए? मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ 15 से 20 हजार करोड़ का काम अभी तक हुआ होगा 15 वर्षों में, चाहे NH 106 हो, NH 107 हो, अभी ओवरब्रिज बन रहा है। हमको लगता है 3 ओवरब्रिज बना है शहर के अगल बगल में। तो इस रेल फैक्ट्री बना है इसी 15 साल के अंदर। तो रेल फैक्ट्री से लेकर के सड़कों के निर्माण तक में, फिर हमारे इलाके में सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बनी है हम लोगों के टेन्योर में। तो भाई कभी भी रंगबाजी छोड़िए, चंदा तक मांगने का आरोप नहीं है, लेकिन समझिए इस निर्माण कंपनी के कार्य गंदे कार्य को, घटिया निर्माण को जब समाज के सामने लाए तो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा तब हुआ। संघर्ष तो मैं चुनाव से पहले से कर रहा था, तब हुआ जब उनके नाले को मैं उतर करके देखा और 48 घंटे के बाद का जमा हुआ RCC ढलैया शरीर के वजन से दरक गया है। मेरे जूते के पांव का वो निशान अभी भी आप लोगों के वीडियो में कैद होगा। तो ये है कि भाई एक सच्चाई के लिए, गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लड़ाई के लिए विधायक लड़ेगा तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा इस सुशासन में, लेकिन चोर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज नहीं होगा। आप विजुअल देखिएगा, आपके पास होगा कि जो यहाँ की जो कार्यपालक पदाधिकारी है उसको वो गुंडा मवाली लोग, जो निर्माण एजेंसी का लफुआ, चेला, मददगार जो भी कर लीजिए है, उससे वो लड़ाई कर रहा है। निर्माण एजेंसी के खिलाफ में अगस्त में 2025 में कार्यपालक पदाधिकारी का लंबा बुडको को चिट्ठी है। जो मुकदमा उनको झेलना चाहिए, मुकदमा यहाँ के विधायक जी को झेलना पड़ रहा है। तो आप समझिए कि सुशासन है कि कुशासन है, आप ये इसको तय कर लीजिए। समाज पर छोड़ता हूं, मैं क्यों कहूं? हाँ, सुनते हैं सुशासन है। मधेपुरा में जिस तरह हत्या का दौर चल रहा है, ले लीजिएगा लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव पे कार्रवाई की बात चल रही है, तो कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को आप? देखिए, पूरे मसले को समझना है ना, तो मैं एक वीडियो सुनाता हूँ। लालू प्रसाद जी जंगल राज के प्रतीक नहीं है, बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई तो सुखदाय के प्रतीक अब ये कौन है साहब? NDA गठबंधन के एक ताकतवर नेता हैं ललन सिंह जी। वो सार्वजनिक मंच से, पार्लियामेंट में भी उनका डिबेट में है, और सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी जंगल राज के प्रतीक नहीं हैं, सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। अब समझिए कि 800 किलोमीटर अरावली पर्वत अपने मित्र को देते हैं शासन के चौकीदार, भारत के चौकीदार। कोई घोटाला नहीं है। हमारी प्राकृतिक संपदाओं को नष्ट किया जा रहा है, कोई घोटाला नहीं है। 71,000 करोड़
रुपया का बिहार में हिसाब नहीं मिल रहा है, कोई घोटाला नहीं है। सृजन घोटाला हजारों करोड़ का हुआ मगर कोई घोटाला नहीं है। सैकड़ों लगभग दर्जनों पुलें सैकड़ों हजारों करोड़ का ताश के पत्ते की तरह पानी में विलीन हो गया। शायद इस देश का पहला राज्य बिहार बना है, उसके बाद गुजराते हैं, लेकिन कोई घोटाला नहीं है। सामाजिक न्याय के प्रतीक लालू प्रसाद यादव जी पर फर्जी मुकदमा दर्ज करके कुछ से कुछ लोग कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी अभी क्या खेल कर रही है। जितना विरोधी है सबके ऊपर सरकारी संस्थाओं को लगा दिया गया है। न्यायालय का मामला है, जो माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन सरकारी संस्थाओं को जिस ढंग से मिसयूज किया जा रहा है शासनाध्यक्षों के द्वारा, मैं उम्मीद करता हूं कि समाज के सामने सारी बातें जा रही है। देखिए भाईजान, ये भारत है, हिंदुस्तान इस चीज को चीज के लिए जाना जाता है कि यहाँ एकलव्य का अंगूठा क्यों कटा, इसलिए कि प्रतिस्पर्धा में बहुत तेज थे। वो विश्वविख्यात धनुर्धर के पोजीशन ना ले सके एक शूद्र, तो वो जेल जाएंगे या अंगूठे काटे जाएंगे। कभी शहीद जगदेव प्रसाद जी का कत्ल हुआ। शहीद जगदेव प्रसाद जी वो शख्सियत हैं जो बिहार में दो मुख्यमंत्री बनाए। स्वर्गीय बीपी मंडल साहब मधेपुरा मुरहो के मंडल कमीशन के जनक, वो मुख्यमंत्री बने उनके लीडरशिप में, उनके पार्टी से। सतीश प्रसाद सिंह जी बने, और चूंकि बेजुबानों के जुबान बने, सामाजिक न्याय के एक लड़ाकू योद्धा बने, तो उनको गोली मार दी गई। जिन शक्तियों के द्वारा गोली मारी गई, जो महात्मा फुले पेरियार को जो विचार अपमानित किया, गाली दिया, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया, अपमानित किया, जो विचार, वो विचार एक सामाजिक न्याय के योद्धा को चोर साबित करने में लगा हुआ है। पिछड़ा लालू प्रसाद जेल जाएगा और मिश्रा जी आनंद करेंगे, सजा मुक्त हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो सूचक है चारा घोटाला का, लालू प्रसाद जी सूचक जेल जा रहे हैं, जेल गए, सजा हुआ, और उसी ढंग से लैंड फॉर जॉब मामला लाया गया है। चलिए, लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, हो सकता है वो कोई गलती किए हों, न किए हों, तो आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, समाज के ऊपर छोड़ता हूं कि किस ढंग से लोगों को गलती कह दिया जाता है। जब आपको फिट न बैठता हो, लीडरशिप आपका खतरे में हो, तो हम चोर हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी 14 वर्ष की उम्र में कॉन्ट्रैक्ट डील कर रहे थे। बताइए तो, 14 वर्ष का कोई बच्चा कोई ठेकेदारी में दलाली डील करने की क्षमता रखेगा क्या? तो देख लिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव एक सामाजिक न्याय के रास्ते को मजबूत कर सकता है, ये देश में नफरतवाद को खदेड़ने में एक इकाई का काम कर सकता है, मजबूत इकाई का। तो तेजस्वी प्रसाद यादव का पर मुकदमा, उनके सभी परिवार के सारे सदस्यों पर मुकदमा है, सदस्यों पर। तो भाई, भगवान कृष्ण जी को जो विचार कह दिया माखन चोर, वो लालू प्रसाद जी को चोर कह रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ताधारी नेता कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी करनी। कौन कह रहे हैं? ये सत्ताधारी नहीं है क्या? अभी हम आपको दिखाए, ये ललन प्रसाद जी सत्ताधारी नेता नहीं है। बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई तो सूत्रधार के सूत्रधार के रूप में है, ये ललन सिंह जी बोल रहे हैं। तो ऐसे नेता जिनका राजनीति में वजन रुआ बराबर भी नहीं है, एक राई बराबर भी नहीं है, वो किसी पहाड़ पर थूके तो ये हास्यास्पद होगा। मुझे दुख है इस बात का कि हमारे जैसे लोग भी लालू प्रसाद के खिलाफ बोलने का हिम्मत करते हैं। हमारे जैसे लोग जिनका राजनीति में कोई वजह, जिनका पूरा इतिहास ही रक्त रंजित रहा है अपराधों से और भ्रष्ट आचरणों से, ऐसे लोग भी हमारे नेता पर टिप्पणी करते हैं। समय बताएगा, आ रहा है समय। नेपाल में जैसे जनता ने सड़क पर आकर के चोर बेईमानों को खदेड़ा है, नफरतियों को, उसी ढंग से भारत की जनता भी सड़क पर आने वाली।